ओके। नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है पटना यूनिवर्सिटी अपडेट पेज के लाइव स्ट्रीम में। शाम के 8 बज चुके हैं और आज हमारे साथ खास गेस्ट जुड़ चुके हैं जो कि जिनको कि हम कह सकते हैं मगधी के पोस्टर बॉय भी बन चुके हैं। तो विश्वजीत प्रताप सिंह जो कि मगधी बॉयज के संस्थापक हैं और अन्य भी कई क्षेत्रों में काम कर चुके हैं, तो ये अब किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे हैं। तो हम सीधे सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम कहते हैं विश्वजीत भैया से, सर से, कि आपका बहुत बहुत स्वागत है पटना यूनिवर्सिटी के इस अपडेट पेज पे। धन्यवाद, सभी छात्रों का धन्यवाद। जितने भी छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, वो सबको धन्यवाद है। जी, जितने भी छात्र हैं वहाँ पे रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सबको धन्यवाद है। सबको धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे बुलाया। तो भैया सर, सवाल करने से पहले हम ये कहना चाहते हैं कि भैया बोलना, आप सर मत बोलना, ठीक? ठीक है भैया, हम इस सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इस कारवां को अकेले शुरू किए थे। तो इसमें एक मजरूह सुल्तानपुरी का शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल को, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो कारवां जब बनना शुरू हुआ, जब इसका शुरुआत करने के ठाने, तो उस समय आपके पिताजी का क्या प्रतिक्रिया था भैया? अरे बहुत खराब प्रतिक्रिया था। अच्छा प्रतिक्रिया तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बिहार में लोग इसको समझते हैं कि दलदल है ये फिल्म लाइन या फिर कोई भी ऐसा लाइन जिसमें मीडिया इन्वॉल्व हो, तो लोग श्योर नहीं रहते ना। या तो तुम सरकारी नौकरी लो, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी की जब नहीं हो रही है सरकारी नौकरी, तो किसी तरह से कोई प्राइवेट जॉब लो, नौकरी करो। नौकरी करना जरूरी है, और तुम्हारे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में तुम सक्सेसफुल होगे नहीं होगे, इसका बहुत ज्यादा डाउट रहता है। तो कोई गार्जियन नहीं भेजना चाहेगा, कहीं नहीं भेजना चाहेगा। तो उनकी संतुष्टि के लिए मुझे जॉब भी करना पड़ा। पहले इंजीनियरिंग में मैंने जॉब की, उसके बाद फिर मैं इस फील्ड में आया रिजाइन करके। जी, अगला सवाल है भैया कि आपको ऐसा कब लगा कि ये इंजीनियर वाली जॉब छोड़ करके मनोरंजन की दुनिया में जाना चाहिए? इंजीनियरिंग करते समय ही लग गया था। थर्ड ईयर में ही लग गया था, थर्ड ईयर। तो कुछ खास थर्ड ईयर में ही अभिलाषा आपके मन? जी जी जी। थर्ड ईयर में ही मन में आ गया था कि अब जॉब नहीं लेंगे, प्लेसमेंट में नहीं बैठेंगे। और जितने भी प्लेसमेंट आए हम किसी में नहीं बैठे, रियल में नहीं बैठे। हमको टीवीएफ जाना था उसी समय से। तो टीवीएफ में जाने के लिए सोचे थे हम लोग, गैंग सब बेरोजगार बनाए थे, तो सोचे थे कि अच्छा लगा है टीवीएफ को तो बुलाएगा, तो बुलाया भी था। लेकिन किसी कारणवश जा नहीं पाए, और जॉब पे जाना पड़ा, जॉब करना पड़ा। माँ बाप की संतुष्टि के लिए जॉब करना पड़ा, नहीं तो कहते कि तुमसे जॉब होता ही नहीं। सुभाष चंद्र बोस वाला हाल हो गया था। हम्म। कोई दिक्कत है क्यों नहीं? फोन उनके ईयरफोन के कभी लगावा ही कभी निकाला ही। कहाँ आ लो तोरा बजबा ना। बोलिए सर, इंटरव्यू मगही में देने के लिए। हाँ, मगहिये में आप जा रहे बोलबे, हैं भैया? चिंता मत कर। नीरज राज सिंह लिखलथिन है कि इंटरव्यू मगही में देने के लिए बोलिए। तो तू मगही में लिखता है जी कि जी बोलूं इंटरव्यू मगही में देथिन। जी, क्षेत्र हमारा भी मगही रहा है भैया। तो हम हालांकि चर्चा हम एक ऑफिशियल पेज पे हैं, तो इस कारण से ऐसे। हाँ। जी जी भैया, बोल तो रहे थे कि ये मगही बॉयज। कितनों ऑफिशियल पेज होगा तो होगा बिहार के ना। जी भैया, आपने और क्या अब तो आदेश रहते तो जरूर कोशिश यही बोलबे। है कि मगही भी ऑफिशियल हो जाए, मगही के भी जी ऑफिशियल कर जी देवल जाए। चल पूछा। जी, मगधी बॉयज नाम रखने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या रहा है? कॉन्सेप्ट यही था कि कोई मगध के बारे में न जानता था, मगधी के बारे में नहीं जानता था, मगही के बारे में नहीं जानता था। हमनी अपने न जानते थे कि हमनी जो भाषा कह रही है मगही है कि कौन भाषा है। ठीक है, हमनी के कहल जाता था बुतरू में बड़ी डांट पड़ा लीजिए कि तुम इतना पढ़ लिख रहा है तभियो तो गंवारे नहीं बोला है। तो यही जानते थे कि गंवार का भाषा है, और ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। तो बाद में रिसर्च किए, पता चला कि सब भाषा मगही से निकला हुआ है। हिंदी, ये
सा मागधी मूल भाषा, ऐसे बोला बोला गया है हमारे शास्त्रों में। और उसी से आपको मैथिली निकली है, उसी से भोजपुरी निकली है। पाली प्राकृत से मगधी निकली है, मगधी से ही ये सारी लोकल भाषाएं निकली हैं जो भी अपने बिहार में बोली जाती हैं। तो बोले कि बताएं, आप कोई मगही के जानिए न रहे, चिन्हिए न रहे है, केरो मालूमे न है, यहाँ तक कि हमनी बोला ही जे हमनी के ना मालूम। तो वही से एकरा पर बॉयज यही से होली कि हम और युगल दोनों साथे हली, दोनों बॉय ही, तो दोनों साथे हली तो अपना साथ में बोल दिली, तो बॉयज नाम रखा गले। अब मगही बोला हली तो मगही से मगधी हो गले, तो मगधी बॉयज हो गले। तो हम यहाँ पे एक अपने दर्शकों से बता देना चाहेंगे कि भैया आप जब भी हमारे दर्शक आपको देखते होंगे तो आप जोड़ी में रहते हैं, आप और युगल भैया दोनों रहते हैं, तो उनको हाँ कुछ बिल्कुल खास बिल्कुल। काम के कारण वो आज नहीं आ पाए। हाँ बिल्कुल। तो इसमें एक देखा जाता है कि आप शो, जब आपके डिबेट हम लोग शो कभी देखते हैं तो आप अपने हम्म। दोनों को नर और नारायण कहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो जी, तो नर कौन है और नारायण कौन है? नर वही है। जी गाइड करना पड़ता है हमको नारायण की तरह उसको कभी कभी। जी जी, वैसे भी कह चुके हैं कि वो छोटे भाई हैं आप। हाँ, दोनों के बीच भाई का ही रिश्ता है, हमको बड़ा भाई मानता है, हम उसको एकदम अपना छोटा भाई मानते हैं, दिल से मानते हैं। तो ये नर और नारायण की जोड़ी मगधी भाषा को कितनी ऊंचाई तक ले जाने को प्रतिबद्ध है? जहां तक जा सके, हमनी के पास चले तो स्वर्ग में हम इंद्र से बोलवा दी मगही। देखिए ये तो देखो, आपका कोशिश प्रयास में जारी आप है। सफल हो रहे हैं। हाँ, कोशिश जारी है और आगे भी होते रहते। आ, फिर मगही फिल्म के एकदम बनाना है, या मगही फिल्म के स्थापित कर देना है। अब बना के दिखा देना है कि बिना अश्लीलता के भी फिल्म कैसे बना है। साउथ में कैसे बना है फिल्म बढ़िया बढ़िया, और में तो अश्लीलता न रहा है, न जी कोई गाली रहा है। लेकिन आजकल के बड़ा बड़ा डायरेक्टर सब, प्रोड्यूसर सब, महेश भट्ट हो गलन, अनुराग कश्यप हो गलन, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब सोचा थे कि बिन गाली दिले हम फिल्में न बना सके या वेब सीरीजें न बनते। यानी के तो नहीं देखूं वेब सीरीज या फिल्म, कितना गाली होनी के रहा है। आ तू अल्लू अर्जुन के, जी जी चाहे रामचरण तेजा के, राम पोथी के, पवन कल्याण के, चिरंजीवी के, चाहे तोरा और कौन कौन, जूनियर एनटीआर के, चाहे प्रभास हो गए थून अपन, कभी सुनला है गाली देते कोई फिल्म में? जी नहीं जी, बिना कोई माई अश्लीलता के बहन भी के तो बहुत गाली अच्छा देता ही नहीं है उन्हीं फिल्म में, लेकिन उन्हीं से बड़का स्टार हो गए थे नहीं। उन्हीं के सेकंड लीड में सब खटवावा है साउथ में। चाहे तो विलेन बना दिलको, चाहे तो कुछ और बना दिलको, कभी हीरो को ना बनावा है, काहे ना बनावा है भाई? लक्षण ना हो हीरो वाला। खाली गाली देना है, हर बात पे गाली देना है, अश्लील काम करना है। उन्हीं के लगा है कि ऐसी व्यूअरशिप मिलती है, गाली देना आजकल के कूल बना दिया है। लेकिन उन्हीं के नहीं पता है कि बिहार का कल्चर नहीं है। बिहार में आप जानते होंगे कि मुंह से अगर गाली निकल जाता है ना, तो माथा फोड़ा फोड़ी हो जाता है सामने वाले के साथ। तू गाली कैसे दे देनी रे? कुछ हो गई तू गाली कैसे दे देनी? हमार माए तोर माए ना लगाओ, हमार बहन तोर बहन ना हो जो तू माई बहन के गाली दे देमी। जब हम कॉलेज में गए थे ना, तभी हम कल्चर देखे थे, सब लड़कन एक दूसरा के माई बहन के गरिएले है। तो वहां हमरो झगड़ा हो गया था कि भाई अच्छा से बात करना। तू कितनो दोस्त थी तब तू माई बहन के थोड़ी गाली देवे के तोरा अधिकार मिल जेतो? बाप के तो अधिकार है ना है कि माई बहन के गाली दे देते। तू कौन गली में बसाई? तो इसको क्या किया है, ये सब कलाकार मिल करके वेब सीरीज बना करके, फिल्म बना करके कूल बना दिया है। इट्स कूल टू अब्यूज। नहीं, ये कूल नहीं है। जी इट्स अ वर्क ऑफ फूल। मूर्खों का काम है ये। गाली नहीं दीजिए आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं। नई नई जनरेशन जो आ रही है, ब्रिंगिंग उनकी आपको देख के हो रही है। वो आपको देख के चीजें सीख रहे हैं। उनको तो यही लगेगा कि हाँ, माई बहन के गरियाना कौन बड़का चीज है। जब मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी इतना महान बन गए थे गरियाइए के ना, तो हमहू तो महान बन सके ही गरिया के, हमरो फैन फॉलोइंग ढेर होते हैं। दे भाई गाड़ी। कैरी मिनाटी के फॉलोवर देख ला कितना हो, ओकर ओकर देख ला वीडियो, जी कितना गाली दे है छोड़ो। जी दे तो नहीं गाली, हमरा कोई दिक्कत ना हो तो नहीं दे गाली, लेकिन हमनी जो मघी के लिए काम करबे, बिना गाली के करबे, बिना अश्लीलता के करबे, यही ला हमनी प्रतिबद्ध ही दोनों लड़का। और खाली हमनी दूगो नहीं, हमनी के टीम बन रहे है। मगा के कोना कोना से लोग, मगा के कोना कोना से लोग जुड़ रहे थे, सबके जोड़ल जा रहे एक एक करके। चाहे वो सिनेमाटोग्राफर हो, कैमरामैन हो,
चाहे म्यूजिक प्लेयर हो, चाहे म्यूजिक कंपोजर हो, सिंगर हो, राइटर हो, सब के एक एक करके जोड़ल जा रहे। एगो VFX आर्टिस्ट हथिन, हॉलीवुड के VFX कैले हथिन, वहू हमनी के मगही के टीम में हथिन, विजेंद्र जी नाम है उनका। तो बहुत बड़ा काम चल रहा है। अभी समझ में नहीं अतै, समय लगते, लेकिन रिजल्ट जब दिखते तो समझ में अतै कि कौन धमाका होने वाला है। धमाका तो होते जरूर, वहू मगहिये में होते धमाका। हिंदी या दूसरा लैंग्वेज अंग्रेजी में ना होते, मगहिये में धमाका होते, निश्चित तौर से होते। तब सब देखथिन कि ना, अगर सही ढंग से सही दिशा में भी काम करल जाए सही नियत से, तो कुछ ना कुछ होते ही जरूर। कोई जरूरी ना है कि क्षणिक सफलता पावे लगी गलत रास्ता के उपयोग करी। तो भैया आप ये क्षेत्रीय भाषाओं के उत्थान के लिए आप पूरे बिहार के एक पोस्टर बॉय बन चुके हैं। और अभी हमारे कमेंट सेक्शन में एक सवाल आया है भास्कर सिंह जी का, कि वो कह रहे हैं कि भैया मिथिला पर भी कभी ध्यान दीजिए, मिथिला भाषा। हम चाहते हैं कि हमसे प्रेरणा लीजिए। आप लोग निकलिए वहां से, कोई विश्वजीत प्रताप निकलिए मिथिला से, हम सपोर्ट करेंगे, हम आपका वीडियो शेयर करेंगे। मैथिली ठाकुर है ना जी, मैथिली ठाकुर काहे नहीं मिथिला का उत्थान करती हैं? मिथिला को लेके, मैथिली को लेके आगे बढ़िए। मैथिली ठाकुर हैं, आपकी पोस्टर गर्ल हैं वो। आपको विश्वजीत प्रताप की क्या जरूरत है? आपके पास तो विश्वजीत प्रताप से बड़ी स्टार है, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है वो, बहुत ज्यादा उनके फैन। मेरा मेरा तो कुछ नहीं है उनके सामने फैन फॉलोइंग, हमको तो कोई जानबो नहीं करता है, उसको तो इंडिया लेवल पे लोग जानता है। तो आपका मैथिली तो ऐसे भी प्रसिद्ध है, 8वीं अनुसूची में शामिल है। बेचारा मगही के कौन 8वीं अनुसूची छोड़ दे, घरे में ना शामिल है। बाल बच्चा आपस में बात कर रहा है तो मगही ना बोली थे, हिंदी में बोल रहा है। तब जहाँ जे बेचारा वंचित है, जे दबल है, योग्य होते हुए भी दबल है, ओकरे ना उठावेंगे। मैथिली के किसी की जरूरत नहीं है। मैथिली को, मैथिली के तो विद्यापति इतना बड़ा चीज दे दिए कि उसके कुछ कहने नहीं है। तब अब आपका काम जी है कि उसके स्वाभिमान को बचाइए और उसको आगे लेके बढ़िए। आप लोग में से उठिए, और उठा है लोग, ऐसा नहीं है। अंचल मिश्रा करके जो एक जी लड़का है, जो गमक घर फिल्म बनाया है, वो कितना शानदार फिल्म बनाया है। आप लोग दीजिए उसको प्यार। तो आप लोग प्यार नहीं देते हैं, उसके लिए वो लोग हमको कहते हैं कि भैया थोड़ा बताइए ना इसको कैसे प्रमोट किया जाए। अरे आपके मिथिला के हैं वो, करिए, उनको प्रमोट करिए, आगे बढ़ाइए। ये तो मगही के लोगों का प्यार है कि हम आपके पास अभी आए हुए हैं। ये लोग इतना प्यार देते हैं कि इतना आगे बढ़ाए हैं। हम मगही में बोले, हम सोच के नहीं बोले कि का होगा नहीं होगा, लोग प्यार देंगे नहीं देंगे। हम किसी से आज तक ये भी नहीं बोले कि भैया हमारे जरिए वीडियो शेयर कर दा, चाहे हमारा थोड़ा अथी कर दा। सब अपने हो गया। काहे काहे कि नियत साफ था, हमको किसी से कुछ चाहिए नहीं था। बस चाहिए यही था कि लोग जाने कि एगो मगही भाषा भी है भोजपुरी के जैसा, इसका भी कुछ इतिहास है। ये बोला जाता है बिहार में भी बहुत जगह पे, और इसमें भी काम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। कितनी कहानियां हैं मगध की, एक से एक कहानी है। जितना इतिहास में जाइएगा मगध के लिए, मतलब कहानी है, हजारों लाखों कहानी है। यही है तो मिथिला के लिए। भैया, आप लोग आगे आइए, वहीं से आइए, निकलिए, हम सपोर्ट करेंगे जितना होगा। भैया तो जब आप मगधी बॉयज का स्थापना कर रहे थे, तो कभी तो हम्म। ये मन में आया होगा कि जो समाज अभी के समय में इंग्लिश की ओर रुझान है, समाज गार्जियन गार्जियन भी जबरन बच्चे को इंग्लिश की ओर धकेल रहे हैं, तो वैसे में आपका दिमाग में कुछ आया होगा कि ये समाज हमें स्वीकार करेगी या नहीं करेगी? हमको वही तो कहें कि जब कुछ रिजल्ट सोच के काम शुरू करता है ना आदमी, तभी सब सोचता है। हम रिजल्ट सोच के काम ही नहीं शुरू किए थे। हम ये भी नहीं सोचे थे कि फेमस होगा, कि लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, कुछ नहीं सोचे थे। हम खाली ई नियत से, इस सोच से वीडियो बनाना शुरू किए कि अपने तरफ के जो लोग हैं वो तो जरूर सुनेंगे, है ना। बाहर के लोग सुने ना सुने, यूपी झारखंड के, उड़ीसा के लोग आज सुनते हैं, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सब जगह के लोग सुनते हैं। तो वही लोग सुनते हैं जो मगही है। और अभी बाहर के लोग भी सुनने लगे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग सुनने लगे हैं, भोजपुर के लोग सुनते हैं जो भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली के लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं, मिथिलांचल से बहुत ज्यादा फैन है, भागलपुर अंगिका के लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं, बज्जिका के लोग सुनते हैं, सब सुनने लगे हैं अब। तो वो प्यार है उनका, क्यों? क्योंकि हमारा नियत साफ था, हमको कुछ ऐसा चाहिए नहीं था।
हमको कोई द्वेष नहीं फैलाना था कि हमको मगही को आगे करना है, भोजपुरी को पीछे करना है। सब भाषा मेरे लिए समान है, सब भाषा मेरे लिए अपनी है। अगर मगही माँ है तो भोजपुरी मेरी बुआ है, मैथिली मेरी मौसी है, अंगिका बजिका मेरी दोनों जी बहनें जी। हैं। इस तरह से सब मेरी अपनी ही है, सब भाषा के लिए बराबर सम्मान रखते हैं हम मगही में बोल के ऐसा नहीं चाहते थे कि हम भोजपुरी को पीछे करें, मगही को आगे करें, ऐसा नहीं। बस मगही को जो मुकाम चाहिए उस मुकाम पर ले जाने के लिए मगही में बोलना शुरू किया। और कुछ सवाल आ रहा होगा कमेंट में पढ़िए, हमको तो दिखे नहीं रहा कमेंट। जी, हम उस पर ध्यान दिए हुए हैं, सवाल आएगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो ये कहा जा रहा है भैया, कैसे तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग जो है वो वाहवाही कर रहे हैं और आपके साथ जुड़ अच्छा। करके काम भी करना चाह रहे हैं कि कभी जरूरत हो भैया तो हमें याद कीजिएगा। तो बिल्कुल आपके बिल्कुल। फॉलोअर्स तो ऐसे भी सब सबको बस धीरज रखने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा काम है, इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आपका प्यार का सपोर्ट है, दूसरा कोई सपोर्ट है नहीं। तो समय समय होगा, धीरज रखिए और विश्वास रखिए। 4 साल से 5 साल में आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन नजर आएगा। तो आज के युवाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की ओर ध्यान देने के लिए आप उनसे क्या आह्वान करना चाहेंगे? देखूं, बस एक के एग्जाम्पल देबे कि जे पेड़ जी होबा है ना, पेड़ जो होबा है हरा भरा होबा है या लहलहा है, उ तब्बे जब जड़ में होकर पानी पड़ा है, जड़े से ना सब न्यूट्रिएंट्स लेता है जी। ऐसा जी तो ना जी। है कि हवा से पत्ता टान ले है बड़ा बड़ा टहनी, मोटा मोटा टहनी के भी अगर जिंदा रहना है तो जड़ से ही खींचे पड़ते। पानी हो गला है, मिनरल्स हो गला है, वाटर जो भी है। तो ये जो अपना राज्य हो गया, अपन गांव हो गए, अपन भाषा हो गए, अपन संस्कृति हो गए, ये सब जड़ है। जड़ के पकड़ हूँ, ओकरा सींच हूँ, व्यक्तित्व में विकास हो तो आगे बढ़बहूँ, लोग वाहवाही करथूं, जैसे आज हमर कर रहे थीन, जुगल के करे हथिन। काहे जड़ के पकड़ ली, बिना शर्म लाज के पकड़ ली। लोग पहले लजा हलथिन, शर्मा हलथिन मगही बोले में। है मर्दई कौन भाषा बोल रहा है, पढ़ लेना है, लिख लेना है, स्कूल में पढ़ना है, बाहर रहा है तभियो तू यही भाषा बोला है। लेकिन आज जी देखूं, लोग बहुत कोई कहते कि भैया हम बीजेपी कार्यालय में काम कर रही हो, लेकिन हम मगहिए बोल रही हो। हम कह रहे से हिंदी में ना बात कर रही हो, दिल्ली में रही हो लेकिन मगही बोल रही हो, जहां जाए मगही। एगो लड़का मिल गया रोड पर, सड़क पर बाइक चलाते, भैया भैया पहचान ले लियो, रुका रुका एगो फोटो लेबे दे। जाना है भैया, सब जहिया से हम देखे लगे लियो मगही बोजना है, ऑफिस में हम मगही में बोलबे कर रही, घर हूँ मगही बोला लियो, ऑफिस में ही मगही बोला लियो, पूरा मन लगा है। तो धीरे धीरे इस सब में प्रेरणा जग गया है, प्रेम हो गया है। तो जड़ की तरफ बढ़िए, जड़ की तरफ बढ़िएगा ना तो एक अलगे कॉन्फिडेंस आता है, समझ लू। जी घरवा से जी। बाहर रहूं ना तो थोड़ा सा मोरल डाउन रहता है, घरवा में रहला पर कॉन्फिडेंस रहा है, का है जड़ से जुड़ल रहा हूं। तो यही जड़ लेके जा बाहर से, बम्बई जा, कलकत्ता जा, अमेरिका जा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जहां जाए को जा, जड़ लेके जा, अपन भाषा के लेके जा, अपन संस्कृति के लेके जा, है अलग कॉन्फिडेंस रहता। सवाल एक आ रहा है कमेंट बॉक्स में कि यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, कि आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है? परेशानी यही होता है कि आप मतलब जो काम कर रहे हैं उसका चेन टूटना नहीं चाहिए। आपको लगातार मेहनत करना है, संघर्षशील बने रहना है। हो सकता है कि एक बात आपकी बहुत अच्छी लग गई लोगों को, लेकिन दूसरी बात इतनी बुरी लगी कि बहुत से गलत गलत कमेंट आएंगे, बहुत से गालियां पड़ेंगी। उनको बर्दाश्त करना सीखिए, उसको झेलना सीखिए, उसको हृदय में पचाना सीखिए। चलो ठीक है, देख लेंगे, तुम लोग को समझ में नहीं आई हमारी बात, इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो, लेकिन जिस दिन समझ में आ जाएगी तुम कहोगे कि नहीं, विश्वास सही कहता था। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि मन को शांत रखना है, मन को उत्तेजित करके छोड़ नहीं देना है, लगे रहना है। यही सब बाधाएं आती हैं, लोग बाधा बनते हैं। आपका आपका जो आलोचना होता है वो आलोचना बाधा बनती है। इन आलोचनाओं को साइड रख देना है। बहुत सी मुसीबतें पारिवारिक भी आती हैं, पैसे नहीं है, घर का समस्या है, लेकिन फिर भी आपको काम करना है। संसाधन नहीं है, आपके पास कैमरा नहीं है, आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, सारे चीजों के नहीं होने के बावजूद भी आपको लगे रहना है, सिर्फ एक अपने जुनून और नियत को लेकर के। जुनून होना चाहिए तगड़ा, नियत होनी चाहिए साफ, उसके बाद कोई बाधा आपके सामने नहीं टिकेगी।
अब देखिए कि हमारे पास तो कुछ नहीं था, हम मोबाइल से सब वीडियो बनाए हैं, न कैमरा था, न कुछ, स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई नहीं था, हम तुरंत आइडिया फॉर्मुलेट करते थे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट रहेगा, ऐसे ऐसे कहेंगे, तो कभी पापा के साथ तो कभी जुगल के साथ बैठ कर कह देते थे, समझे। तो इस जी। तरह से काम होता है, इस तरह से बाधाओं से निकल के आदमी आगे पहुंचता है। बाकी गुरुदेव का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है। अगर माता पिता गुरुदेव एवं भगवान को आप खुश रखते हैं, उनके प्रति समर्पण रखते हैं, प्रेम रखते हैं मन में, तो ऑटोमेटिक ढेर सारी बाधा ऐसी दूर होती चली जाएंगी। और नियत साफ है ना, तो 4 गो आदमी गाली भी देगा ना, तब 4 दिन बाद वो आपका फ्रेंड बन जाएगा, फैन बन जाएगा, आपसे प्यार करने लगेगा, क्योंकि नियत साफ है। सबसे बड़ी चीज होती है कि नियत क्या है। ऊपर वाला देखता है ना, हम्म। कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला तो सब देखता है, सब जान रहा है। एक सवाल है भैया कि बिहार जो है वो मेहनती युवाओं से भरा पड़ा है, जो कि समय आने पे उनका टैलेंट निखर करके आता भी है सामने, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाता है तो सरकारी तंत्र की तरफ से देखा जाए तो बिहार का युवा जो है उपेक्षित है। ऐसा क्यों है? राजनीति, इसका एकमात्र कारण है राजनीति। छात्रों को राजनीति में सक्रिय हिस्सा लेने की आवश्यकता है, वो भी अच्छी राजनीति, सकारात्मक राजनीति करनी है। कहीं आज का पटना यूनिवर्सिटी से 10 गो मैसेज आता है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से 10 गो मैसेज आता है, एन कॉलेज से मैसेज आता है, डिग्री नहीं मिल रहा है, फर्जी डिग्री मिल जा रहा है। बीसीए क्या बोलते हैं, बीएससी की जगह बीसीए का डिग्री, बीसीए की जगह बीएससी का डिग्री मिल जा रहा है, बीए का डिग्री दे दिया जा रहा है। इन सब चीजों को उजागर करे छात्र वहां का, क्योंकि राजनीति सबसे पहले जो है यूनिवर्सिटी से ही शुरू होती है। अब देख लीजिए जितने भी आज दिग्गज दिग्गज नेता हैं, कहाँ से निकले हैं, सब जेपी आंदोलन, में सब छात्र लोग था, है कि नहीं। जी। तो वहीं से शुरू करेगा ना। छात्र खुद अपने लिए खुद ही उसको मेहनत करना पड़ेगा, खुद आवाज उठानी पड़ेगी, खुद क्रांति करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, कितना वीडियो बना देंगे, कुछ ही होगा उससे। इतना तो बेरोजगार हैं, हम बना दिए, साला 2 करोड़ व्यूज चला गया, 3 करोड़ व्यूज चला गया, क्या असर हुआ। बस यही हुआ कि छात्र लोग थोड़ा जागरूक हुए कि नहीं, आवाज उठाना है हमको। लेकिन सरकार कहाँ जागी, सरकार के तो कान पे जू तक नहीं रेंग रही है, रेंगेगी भी नहीं, क्योंकि क्योंकि जागरूकता नहीं है। छात्रों को सक्रिय राजनीति में आकर के गांव गांव में जागरूकता फैलानी होगी, बिहार के हर जिले में जागरूकता फैलानी होगी, कुछ ऐसा मॉडल तैयार करना होगा जिससे वो हर जगह पहुंच सके और सही बात और सही चीजों से लोगों को जागरूक कर सकें, ताकि जब चुनाव हो ना, तो सही इंसान का चुनाव हो, सही नेता का चुनाव हो। जब तक सही नेता और सही राजनीतिक का चुनाव नहीं होगा, कुछ नहीं बदलने वाला है, कुछ नहीं सुधरने वाला है। चाहे लाख वीडियो बना लीजिए, हड़ताल कर लीजिए, ट्विटर पर ट्रेंड चला लीजिए, कद्दू कुछ नहीं होने वाला। होगा तो सिर्फ तभी जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, सक्रिय लोग राजनीति में आएंगे। नींद में मताइल लोग जब राजनीति में बैठेगा तो यही होगा, उसको खाली सुत्ते से मतलब है, कौन मुसीबत में उसे कोई मतलब है। पटना में देख लो, अभी बाढ़ आया हुआ है, जाकर तैरो आओ का, मछली बन करके पैरो उसमें, ओलंपिक्स में जाओगे, फिर मेडल लेके आओगे स्विमिंग में। तो भैया क्या ये समझा जाए कि अब क्षेत्रीय भाषाओं के उत्थान के लिए संघर्ष करने वाले विश्वजीत प्रताप सिंह अब समाज के लिए राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे? बिल्कुल, एकदम लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। लेकिन हम अपने माध्यम से लड़ेंगे, हम कला के माध्यम से लड़ेंगे, हम अपनी फिल्मों के माध्यम से लड़ेंगे, अपने वीडियोस के माध्यम से लड़ेंगे, अपने लेखनी के माध्यम से लड़ेंगे। हम जो स्टेटस लिखते हैं, हम जो फेसबुक पे लिखते हैं, वो सब एक लड़ाई ही तो है। देखते नहीं हो, जब जैसे हम स्टेटस लिखते हैं कैसे आग बबूला हो जाता है, सब आग कमेंट कर रहा है, सब अपना अपना मत डाल रहा है, ऐसा कर रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं, यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। तुम लोग सो चुका है, तुम लोग को जगाना बहुत जरूरी है। भगत सिंह बम पटके थे, हम स्टेटस पटकेंगे, दिन में 4 गो पटकेंगे। तुम लोग को जागना बहुत जरूरी है। तुम लोग क्या सोच रहा है कि बिना जातिवाद का बात किए, बिना जातिवाद पर बोले जातिवाद खत्म हो जाएगा, या फिर जातिवाद का जो गंदा स्वरूप है वो स्वरूप खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। उसके लिए बोलना पड़ेगा, उसके लिए खोरना पड़ेगा। कैसे खोरनी से खोरल जाता है तो चूल्हा में आग धधके लगता है। सारे जवानों को जगाना होगा, एक करना होगा कि यार सब मिलकर के एक जाति बनाओ, बिहारी, और उसके बाद या हिंदुस्तानी बनो। जब बिहार से बाहर जाओ तो हिंदुस्तानी बनो, बिहार में रहो तो बिहारी बनो। 10 ठो जाति में सब बटल है, वो उसको उसका बाप बनने में लगा है, वो उसका बाप बनने में लगा है। ऐसे ऐसे कुछ ही होगा।
तुम लोग बाप बन के क्या कर दोगे? पटना का बाढ़ हटा दिए कि छात्रों को सही समय पर जो है सो कि डिग्री भी क्या बोलता है उसको, डिग्री भेंटवा दिए? नहीं, नहीं भेंटवाए। स्वास्थ्य स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दुरुस्त कर दिए तुम लोग। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर लड़ने की जरूरत है। उसके लिए पोस्ट करो, सब कोई पोस्ट करो। जितने लोग हैं फेसबुक पर, जितने फॉलोअर्स हैं मगधी वॉइस के, सबको बोलते हैं हम कि पोस्ट करो, स्वास्थ्य सुविधा के लिए पोस्ट करो, जाति जाति वाली मानसिकता को छोड़ने के लिए पोस्ट करो। कहो कि नहीं, छोड़ो, इस मानसिकता को छोड़ो, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम सिर्फ बिहारी हो सकता है। अलग अलग जातियों की सुप्रीमेसी की लड़ाई बंद करो। बाहर जाते हो तो कहाँ जाति लेकर जाते हो? मुंबई जाते हो, दिल्ली जाते हो, जाति छोड़ के जाते हो, लेके तो नहीं जाते हो। वहां पर जब कंपनी में काम करना पड़ता है तो क्या पता कौन कौन से जाति के लोग काम कर रहे हैं। सबके साथ प्रेम स्वभाव से मिलजुल के काम करना पड़ता है, तभी तो वो कंपनी आगे बढ़ती है, तभी तो उस कंपनी का मुनाफा होता है, तभी वो कंपनी सक्सेसफुली रन करती है। तो समझो कि बिहार भी एक कंपनी है, हम सब लोग उसके एम्प्लॉय हैं, और सबको जो है इस बिहार के लिए काम करना होगा। तुम सिर्फ अपने लिए काम करोगे तो कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी? तो बिहार को आगे बढ़ाना है तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, हर समस्या पर सभी को बोलना पड़ेगा। चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो क्षेत्रवाद हो, चाहे वो अश्लीलता हो, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, सब पर बोलना होगा। तो जैसा कि देखा जाता है कि आप मुंबई में रह रहे थे, आलीशान मकान थी, तो ठीक ठाक जिंदगी चल रहा था। तो फिर ऐसा क्या मन में अभिलाषा रहा कि उस आलीशान मकान से और आप अपने गांव के मचान तक आ गए? अरे वाह, बड़ा सुंदर लगा तुम्हारा ये बात हमको कि आलीशान मकान से गांव के मचान तक आ गए। देखो, विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमको भगवान दे दिए कला, कला दे दिए, बोलने की शैली दे दिए। तो हमको लगा कि ये सब पावर क्यों आ रही हैं, इतनी सारी चीजें हमको क्यों दी जा रही हैं? शायद इसके पीछे कोई कारण होगा। हमको बिहार में ही क्यों जन्म मिला, हमको किसी और राज्य में जन्म काहे नहीं मिला? तो वही सब सोच करके आए कि चलो इसको आगे बढ़ाना है, हमको सेवा करना है, अपने राज्य की सेवा करना है। अगर हम अपने मगही राज्य की में सेवा बोलिए करते भैया, हैं, ऐसा मगही ही का मगधी डिमांड बॉयज आ रहा हर है। राज्य में पैदा हो जाए। जी मगही में बोलिए, मगही में सुनना चाह हाँ, रहे हैं हम मगही में लोग। हम जैसन सेवा करेला सोच के आ गली कि हम अपन राज्य के सेवा करबे, और उसी ही अगर हर राज्य में, भारत के सब राज्य में एगो मगधी बॉयज पैदा हो जाए, तो सोचू तो कि समूचा सरकार के नाक में कितना नकेल कसा जेते। गलत कर्मी तुरंत वीडियो, क्षेत्रीय भाषा भी आगे बढ़ेगा। अब देखो कुछ कहल जाए ना कि प्रासादों के कनकाब शिखर होते हैं कबूतरों के ही घर, गरुड़ न महलों में रहता है, वो पहाड़ों और गुफाओं की कहीं फटी दरारों में सोता है। तो भगवान हमको गरुड़ बनाया है, कबूतर नहीं बनाया है। हम महलों में नहीं रह सकते, हमको मचाने पे रहना होगा। अब सब कहेगा कि हाँ हाँ जी। बेटा, पैसा कमा लेमी ओकर बाद खरीदमी तू बड़का घर और फ्लाइट, हम देखबै कि तू कितना रहा मचान पर। न कहे के मतलब यही है कि जमीन से जुड़ के रहबै, अपन मट्टी से जुड़ के रहबै। ज्यादा समय हम खेत में बितेबे, ज्यादा समय हम पीपर तर बितेबे, लेकिन एसी तर हम ज्यादा समय ना बितेबे। हमार कहे के अर्थात और अर्थ यही है। हम स्विमिंग पूल बना के ओरा में ना पैरबे, हमारा वहीं पैरे में मन लगते। हमार पोखर है, पूना हरी है, चाहे नदी है, अपन पैमार नदी, ओकरे में कूद के हम नहेबे, लेकिन हम स्विमिंग पूल ना बनेबे। हमार कहे के अर्थ यही है। युवाओं का कहना है भैया कि हम बाहर जाने को मजबूर हैं। हाँ। दिल नहीं करता है कि क्षेत्र को छोड़े, लेकिन बाहर जाने को, पलायन करने को मजबूर है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? मजबूरी देखो यार, एक तो अब तुम किसी के भरोसे बैठोगे तो जाना पड़ेगा ना बाहर। अब हम किसी के भरोसे नहीं बैठे हुए हैं। हम नहीं किसी भरोसे बैठे थे कि हमको कोई रोल देगा। हम नहीं किसी के भरोसे बैठे थे कि हमको कोई आके प्रोड्यूस करेगा। हम क्या बोलते हैं उसको, अवसर को तलाशना शुरू किए कि हम कहाँ ठीक अच्छा कर सकते हैं। तो हम देखें कि मगही जो क्षेत्र है वो खाली पड़ा, वीरान पड़ा। हम उधरे हल चलाना शुरू कर दिए। हमको इंद्रप्रस्थ
हमको इंद्रप्रस्थ बनाना था, क्या बोलते हैं, खांडवप्रस्थ को, खांडव वन को जला करके हमको इंद्रप्रस्थ बनाना था, तो हम लग गए उसमें। तो आज देखो हम अपने घर पर हैं, अपने गांव पर हैं, अपने गांव पर रहते हैं, हमारा जीविका किसी न किसी तरह से चल जाता है। लिखना होता है तो लिख के हम मुंबई भेज देते हैं, वहां से कुछ पैसा आ जाता है, कुछ पैसा फेसबुक दे देता है, कुछ पैसा यूट्यूब दे देता है, वीडियोस बनाते हैं उसके एवज में। तो हमारी ऐसे चलने लगी। अब आपके आपके अंदर भी कुछ सपने होंगे, कुछ महत्वाकांक्षाएं होंगी। हमको आईएएस बनना है, जी आईपीएस जी। बनना है, हमको बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस करना है। तो इस सिलसिले में कहीं आप जाते हैं तो अच्छी बात है, कोई बुरी चीज नहीं है। आप विदेश भी जाते हैं, ये गर्व की बात है कि बिहारी हर जगह है। आज ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और कैलिफोर्निया से बैठ के जो देख रहा है, वहां का इंसान थोड़ी देख रहा है, वो हमारे बिहार का ही तो इंसान देख रहा है ना। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि आप कहीं कहीं भी जाते हैं। लेकिन इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी और क्या बोलते हैं, जो भी है, इतना ज्यादा मत बन जाइए कि आपको फुर्सते न मिले अपना मट्टी की तरफ लौटने का। साल में 2 से 3 बार जरूर आइए, दशहरा में आइए, छठ में आइए, आइए। बॉस बोले कि छुट्टी नहीं है तो बोले कि बॉस पैसा काट लो, पैसा हमको नहीं चाहिए, हमको जाना है तो जाना है। हमारा घर है वो, माँ है हमारी वहाँ। हमारा जैसा नहीं है कि बाल बच्चा बीवी माँ सब यहीं पे हैं, और माँ को छोड़ भी दिए हो तक तुमको कोई दिक्कत नहीं है। हम ढेर दिन से माँ के गोड़ नहीं दबाए हैं। जब तक हम माँ के पैर नहीं दबाएंगे हमारा काम अच्छा से नहीं होगा, तुम्हारा कंपनी आगे नहीं बढ़ेगा। हमको जाने दो, माँ के आशीर्वाद लेके आएंगे, अच्छा से काम करेंगे, तुम्हारा कंपनी भी आगे बढ़ेगा। तो अवसर तलाशिए, बिहार में मिल जाता है तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। क्योंकि आपके अंदर टैलेंट है तो आप कहीं भी अवसर बना लीजिएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन नहीं भी मिलता, बाहर भी जाना पड़ता है। तो इस तरह से भूल मत जाइए अपनी माटी को, आइए, लौटिए, बीच बीच में लौटिए, फिर जाइए काम करिए, उसके बाद छुट्टी लेके आइए। यही कहना है। हम्म। बाकी तो काम सरकारें ना करेगी। सरकार बढ़िया चुनिएगा तब ना। ऐसा कल क्या बोलते हैं, कारखाना, कल कारखाना ये सब लगा देगी, रोजगार के अवसर का सृजन करेगी, तब यही रहिएगा। लेकिन सरकारें चुन लेते वही हैं बल डमरू, तो डमरू बजाना पड़ता है सबको। तो युवाओं को तराशने के लिए सरकार से आपका क्या आह्वान है? सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार सबसे पहले तो पोटेंशियल पॉइंट आउट करे कि हमारे युवाओं के अंदर क्या क्या पोटेंशियल है, उसी पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग उन कारखानों के मॉडल तैयार करें और उन कारखानों को बिठाए। अब ऐसा थोड़ी है कि सब कोई चीनी मिल में काम करेगा, या ऐसा सब कोई सिल्क इंडस्ट्री में काम करेगा, सब कोई सीमेंट फैक्ट्री, आयरन इंडस्ट्री में काम करेगा। ये सब इंडस्ट्री भी लगाइए, क्योंकि इसमें भी काम करने वाले बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे। क्योंकि सलाह 60% जो है बिहारी ही भरा होता है बाहर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। भुवनेश्वर में चले जाओ, बंगाल में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, कहीं के भी इंजीनियरिंग कॉलेज को ले लो, एमपी के ले लो, भोपाल के ले लो, उसमें 60% बिहारी भरे होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तुम्हारे पास तो इतना मैन पावर है, तुम देखो उसका कहाँ उपयोग कर सकते हो, इनको तराशो, स्किल डेवलपमेंट करो, यहाँ पर रिक्रूटमेंट करो। बिहार में इस तरह का क्या बोलते हैं, रोजगार मेला, तो रोजगार मेला में ऐसी नौटंकी करता है सब, असली रोजगार मेला लगवे नहीं करता है। तो कारण क्या है ना कि सरकार को देखो, सब कोई अपना अपना फायदा के लिए काम करने लगा है आजकल। सरकार देखती है कि हम क्या करेंगे, हमको वोट का फायदा होगा। जब देख रहा है कि एनी के कुछ जॉब दो ना दो, हमारा वोट पे असर नहीं पड़ेगा, हम अपना जात पात का समीकरण बिठा करके वोट खींच लेंगे, तो उसको कुछ करने की क्या जरूरत है, इसलिए वो नहीं करती है। लेकिन उसको करना चाहिए। हमारा सरकार से यही रिक्वेस्ट है, आह्वान है, युवाओं पर ध्यान दीजिए। एनर्जी है, ये वेस्ट हो रही है, जाति में वेस्ट हो रही है। आजकल देखिए ना, हर युवा अपना अपना जाति का झंडा लेकर, अधिकतर युवा दौड़ रहा है। हर युवा तो नहीं, बहुत से लोग तो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर युवा पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, झंडा लेकर दौड़ रहे हैं। उनके अंदर बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, लेकिन वो गलत दिशा में जा रहा है। उसको सही दिशा में चैनलाइज करने की जरूरत है। लेकिन अगर उनके पास रोजगार नहीं होगा, काम नहीं होगा, तो क्या करेगा? वही सब करेगा ना, क्योंकि उससे हो सकता है उसको आमदनी हो रहा हो, उससे 4 पैसा आ रहा हो, उस 4 पैसा से उसका जो है, उसके परिवार के सामने इज्जत बन रहा है, उसके दोस्तों के सामने उसका इज्जत बन रहा है। तो साला वो काम क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, निश्चित रूप से करेगा। उसमें उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो अभी एनर्जी का गोला है। जितने युवा है एनर्जी का गोला है, उसको सही दिशा देना बहुत आवश्यक है। नहीं तो फिर सरकार बुरा परिणाम देखेगी, और क्या कह सकते हैं। बुरा होगा, परिणाम बुरा होगा, चारों तरफ नफरत ही नफरत होगा, एक दूसरे से प्यार नहीं होगा। बस हाँ,
जो हमरा अपन भैया मानता है उसको हम प्यार जरूर करवा देंगे, चाहे बस वो इसी कोई कसम जाति की कस हो, के कोई बीच धर्म की में, हो। हाँ। इसी रोजगार और सरकार के बीच के कसमकस में सरकार आत्मनिर्भर हम्म। बनने को कह के निकल जाती है। वही, हाँ वही, ये काम करना चाहिए जनता को कि जब वोटिंग, जी जब चुनाव आए तो बोल दे तुम लोग आत्मनिर्भर बनो, अपने से चुन लो किसको बनाना है। जनता को बोलना चाहिए, जी हमसे वोट क्यों ले रहे हो यार, आत्मनिर्भर बनो, खुद देख लो कौन बढ़िया है, अपना देख लो किसको रखना है किसको हटाना है। काहे कि राम आए रहीम आए सबके तो एक ही हाल है, अंतर तो दोनों में से कोई है नहीं। तो फिर क्या फायदा है हम लोग जी को जी वोट देने से। रे बन जा तुम, अपने आत्मनिर्भर बन जा, जा जा। हम लोग भी आत्मनिर्भर बन जाएंगे, अपना देख लेंगे कैसे घर चलेगा कैसे काज चलेगा। तुम भी अपना देख लो कैसे तुम्हारा सरकार चलेगा, हम लोग के माथा पीछे छोड़ो। टैक्स लेने टाइम जब टैक्स भरने का बात आता है उस समय से बोल दे टैक्स भरने वाला कि अरे सरकार आप आत्मनिर्भर बनिए ना, कुछ काम धंधा करके जो आपको सैलरी मिलता है उसी से सरकार चलाइए, जनता का टैक्स लेने की क्या जरूरत है, आत्मनिर्भर बनिए। तब कोई बोलवे नहीं ना करता है, कोई बोले तब ना मजा आएगा। ये सब है क्या आप बोले। आप अपने करियर में तो सफलता पा ही रहे हैं, उसके साथ साथ एक बात और देखा जाता है कि हमारे समाज में पिता और पुत्र हम्म। के बीच में एक निश्चित दूरी बरकरार रहता है, जबकि आपके और आपके पिताजी में देखा जाए तो एक दोस्ताना संबंध है। तो इसको हाँ, हासिल करने में आप कैसे सफलता प्राप्त किए और इसका क्या फायदा हुआ आपको? फायदा तो यही हुआ कि सबको मगधी बॉयज को सीरियस लिया, नहीं तो दू को लड़का मगही में बोल रहा है सब कुछ ऐसी कॉमेडी कर रहा है। पिताजी के आने से ही सबको लगा कि नहीं इसमें कुछ वजन है, इनकी बातों में कुछ वजन है। पिताजी नहीं आते तो उतना सीरियस हम लोग की बातों को कोई लेता नहीं, यही लोग ऐसे ही बोल रहा है, ये सब का क्या वैल्यू है। पिताजी को एक तो सम्मानित व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, आके चार बात बोले तो सब उसका समर्थन करे, कोई उसको काटने वाला नहीं। हम उनके साथ आते थे तो भी एक मतलब रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के थ्रू ही आते थे। वो जो भी बोलते थे या फिर उनसे कुछ ज्ञान ही लेते थे, वीडियो में पूछते ही थे कि ऐसे से ऐसे हो रहा है पापा, तब बताइए ऐसे कैसे होगा। अपना भी कंफ्यूजन क्लियर करते थे, जनता को भी एक अच्छा संदेश जाता था। और रिश्ता उनसे ऐसा इसीलिए हो गया क्योंकि उदारवादी हैं थोड़े पिताजी, थोड़ा सा खुले विचारों के हैं, जो भी समाज में रूढ़िवादी चीजें हैं उनके विरुद्ध है, विरुद्ध रहते हैं। जैसे कि दहेज हो गया, खुदे दहेज नहीं लिए आज तक, मतलब आज तक क्या एक ही बार ना शादी हुआ फिर बेटी का शादी हुआ, मतलब मेरी बहन का तो दहेज दिए भी नहीं, सब दहेज मुक्त शादियां की उन्होंने। उसके बाद उनको जाति वाति से कोई मतलब नहीं है, किसी भी जाति की रहे कोई कहीं भी रहे, उनको सबसे प्रेम है। यहाँ तक कि शादी के लिए भी अगर हम किसी दूसरी जाति या फिर कोई भी जाति की लड़की से कहें कि पिताजी हमको ये पसंद है शादी करनी है, तो वो कहेंगे पसंद है अच्छी बात है, कर लो शादी। उनके मन में कुछ ऐसा नहीं आता है। इसीलिए जब हम उनके साथ बोले कि वीडियो बनाना है इस पे कुछ बोलना है, तो बोले चलो, बोलने में क्या है, हमको तो यही काम ही, हम तो शिक्षक हैं, हमारा तो काम ही है ज्ञान देना। ऐसे ऐसे देते हैं, वीडियो पे देते हैं, हमको क्या दिक्कत है। तो इसी तरह से उनके साथ आए तो सबके लिए फायदेमंद हुआ, मगही के लिए फायदेमंद हुआ। उनका आशीर्वाद मिला, उनकी बातें लोगों तक पहुंची, लोगों ने उसको सीरियस लिया। फिर इंडिया टुडे ने उनको सम्मानित किया अपने मैगजीन पे, कवर पिक में, ये अंदर में एक उन पे पोस्ट लिखा था एक लंबा चौड़ा कि पिता पुत्र की जोड़ी, सत्ता पर कटाक्ष करते पिता पुत्र की जोड़ी। तो उनका देख के प्रसन्नता हमको बहुत अच्छा लगा कि चलो पिताजी को एक पटना कुछ तो यूनिवर्सिटी दिए। के पटना यूनिवर्सिटी के अपडेट पेज की तरफ से पिताजी को ये सम्मान मिलने के लिए बहुत बहुत शुभकामना भैया। चले धन्यवाद धन्यवाद। तो यही है, तो क्या अब ये हम लोग भी समझ ले कि अब जो विश्वजीत सिंह हैं वो भी प्रतिबद्ध है दहेज मुक्त शादी के लिए? हाँ बिल्कुल, शादी होगी तब ना, हमको शादी ब्याह करे से डर लगता है बहुत थे कारण है कि हम जिस क्षेत्र से है ना उस क्षेत्र में समय मिलना बहुत मुश्किल है, इतना काम है। ऊपर से हम एक नया इंडस्ट्री खड़ा करे के संकल्प ले लिए हैं। एगो खाली फिल्म बनाने का काम होता, चाहे एगो छोटा मोटा वेब सीरीज या फिर कुछ बनाने का काम होता तो अलग बात था। अब इंडस्ट्री खड़ा करना है तो भाई और मेहनत है, लोगों को जोड़ना होगा, तरह तरह के लोग जो बिहार से ही हो। हम मुंबई से बुला करके किसी से काम करवाएंगे नहीं, उतना पैसा हमारे पास है नहीं, कोई देगा नहीं। यही सब है। तो क्या दिक्कत है? वैसे भी तो कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक नारी का हाथ होता है। तो माई है ना जी,
जी जी, मैया बात तो है ना सही। हमार, मैया से ज्यादा के। एक तो अपन मैया जो है ये है, ऊपर से माँ कामाख्या आथिन, कामाख्या धाम में ही हम अभी। तो माँ कामाख्या जी आथिन, अपन माई है, तो आओ कितना नारी चाहिए, सर्वोच्च नारी तो हमर माथा पर हाथ धैले हथिन। बात तो सही। आओ बतावा। तो अगला सवाल है भैया कि आप विभिन्न विभिन्न कैरेक्टर्स में आते हैं आप, मतलब मगैया बेयर ग्रिल्स के भी कैरेक्टर में आप आ जाते हैं। आप हाँ गांव के दो भाई के बीच के बंटवारा को भी दिखला देते हैं। और एक हाँ। समाज में जो कि नहीं मिलने को देखने को मिलता है, जिसका कि हम चर्चा किए थे, कि पिता पुत्र का दोस्ताना संबंध। तो हम्म। वो तो जैसे कि पर्दे के आगे है, वैसा ही पर्दे के पीछे है। पीछे भी है। तो हाँ आखिर बिल्कुल। तो आखिर आप ये सब कैरेक्टर्स को एक साथ, मतलब अलग अलग रूप में कैसे आप तैयार कर लेते हैं? तब आसान होता है, जो कलाकार होता है उसके लिए आसान होता है। जैसे अब क्या बोलते हैं कि जो ड्राइवर होता है, वो बोलेरो भी चला लेता है, स्कॉर्पियो भी चला लेता है? सब गाड़ी चला लेता है। हमको बोलेगा चलाने तो हमसे नहीं चलेगा। हमको लगेगा कैसे चला लेता है रे बाबा, हमको बिठाएगा तो हम एक्सीडेंटे कर देंगे। सबका अपना अपना काम है, उसी तरह उस काम में वो माहिर होता है। हमारा ये काम है, हम कर लेते हैं, मेरे लिए आसान है। लेकिन वही ड्राइविंग करने के लिए मेरे लिए मुश्किल है, तो जो ड्राइवर है उसके लिए ये करना मुश्किल है, कठिन है। तो ये अपना पढ़ाई है, अपना क्या बोलते हैं, मेहनत है, अभ्यास है। मेहनत अभ्यास पढ़ाई, इससे होता है ये सब। अब जैसे हम टीवीएफ में थे तो लिखते थे, राजा रवीश की रिपोर्ट लिखते थे, तो अलग अलग एपिसोड लिखते थे, उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स गढ़ना पड़ता था, अलग अलग डायलॉग्स होते थे। तो ये सब प्रैक्टिस करने से जी। अंदर आ जाती है। आपके प्रशंसकों के बीच में आपके मगही फिल्म का खासा चर्चा है भैया। तो आप इस पे कुछ जानकारी दे दें अपने दर्शकों को और फॉलोअर्स को। दिल वही बोलेंगे, दिल थाम के बैठिए। काम चल रहा है उस पे। और थोड़ा धीरज धरना होगा, पेशेंस रखिए, क्योंकि जो आपके सामने आएगा वो बहुत ही बेहतरीन आएगा। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन बेहतरीन चीज आएगा, क्योंकि हम लोग नए हैं, बिल्कुल नए हैं, एकदम इनएक्सपीरियंस्ड लोग हैं। हम हैं, हमारा भाई है, हमारे राइटर हैं, हमारे कैमरामैन हैं, हमारे निर्देशक हैं, सब हमने बिहार से ही लिए हैं, चाहे वो एडिटर हो। और जो हमारी जो टीम है, उसमें आपको किस्म किस्म के लोग मिलेंगे। जिस तरह अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के, सब एक साथ एकदम एक प्रेम से एक सूत्र में बंधे हुए। इतना प्रेम कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये सब मिल करके काम कर रहे हैं। आप लोग बस धीरज बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए। निश्चित तौर पे एकदम माघी फिल्म आएगा और एकदम इंटरनेशनल लेवल तक फोड़ देगा। नेशनल लेवल तो छोड़िए। तो एक सवाल लेते हैं भैया, जो कि शायद अंतिम सवाल हो। तो हम्म। वो कहा था कि आप एक सफल कंटेंट क्रिएटर रहे हैं। तो आने वाले जो कंटेंट क्रिएटर है उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह यही देंगे कि कंटिन्यूटी बरकरार रखना चाहिए उनको, और थोड़ा सा अपने कंटेंट पे उनको भरोसा रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 वीडियो नहीं चला तो छोड़ दिए, उसको पकड़े रखिए। नियत साफ रखिए, सबसे जरूरी चीज है। नियत बुरी रख के कंटेंट बनाइएगा तो आप ज्यादा दिन नहीं चलिएगा। भाषा का इस्तेमाल सही ढंग से कीजिए, चीजों को पढ़िए पहले आप। नवरस के बारे में पढ़िए, नवरस क्या होता है, सरकाज्म किसको कहते हैं, या फिर जो भी आपका विधा है, जिस भी विधा में आप बनाना चाह रहे हैं वीडियोस, जो भी कंटेंट तैयार करना चाह रहे हैं, आप उस पर रिसर्च करिए, देखिए कि ये सामने वाले को पसंद आएगा या नहीं आएगा। थोड़ा पूछिए दो चार लोगों से, डिस्कस करिए, उसको जैमिंग बोलते हैं। जैमिंग करने से आपको चीजें अच्छी बनेंगी, और उसके बाद उस चीज को डालिए और विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। एक दो बार खराब होगा लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। विश्वास भरोसा रख करके काम आपको करते जाना है, रुकना नहीं है। भले टंगड़ी टूट जाए, रेंगना पड़े, लेकिन रेंगते रहिए, रुकिएगा नहीं। एकदम निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। हर हम 10 साल संघर्ष किए, तब जाके सफलता मिली। 10 साल में कोई भी छोड़ देता,
पता चला साला अब जॉब करना है, ये सबसे हो नहीं रहा है कुछ, कोई चिंता नहीं है, 4 गो लाइक आता है, 2 गो कमेंट आता है, भाग नहीं करेंगे। इतना मेहनत करते हैं, बनाते हैं, 10 साल से हम लगे हुए, 10 साल से। 10 साल की मेहनत के बाद जो है अच्छा से सीखे, अच्छा से प्रेजेंट करना आया, अच्छा से बोलना आया, अच्छा कंटेंट बनाने का आइडिया आया, तब जाकर के भगवान ऊपर वाला देखता है, नियत साफ रहेगा, एक न एक दिन तुमको सफलता मिलेगी। छोड़ने का नहीं, याद रखना है। कहती ना दशरथ मांझी जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो एकदम तोड़ देना है लेकिन छोड़ना नहीं है। यही है एकदम, ये मंत्र याद रखा तूने। एक सवाल आया है भैया कि जब आप YouTube के दुनिया में आ रहे थे, शारदानंद का हम्म। सवाल है, तब हम्म। आपके आइडियल कौन यूट्यूबर थे? यूट्यूब के दुनिया में हम एक्सीडेंटली पहुंचे हैं। हम यूट्यूबर जी। हम यूट्यूबर नहीं बनना चाहते थे, ये तो एक्सीडेंटली पहुंच गए, क्योंकि कहीं प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिला। टीवीएफ यूट्यूब पर ही था, हम टीवीएफ के साथ ही जाना चाहते थे। आइडियल टीवीएफ को ही कहा जा सकता है कि टीवीएफ के क्रिएटर्स आइडल थे। टीवीएफ में जितेंद्र जी। कुमार है, वो मैं उनको फॉलो करता हूँ, और विश्वती सरकार हैं, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। दीपेश सुमित्रा जगदीश हैं, जिन्होंने एस्पिरेंट्स लिखी हैं, अभी जो बहुत ही फेमस हुआ एस्पायरेंट्स, टीवीएफ का जो वेब शो फेमस हुआ, वो हमारे गुरु रह चुके हैं। उनके साथ बैठ के हम लिखना सीखे हैं। रवीश की रिपोर्ट उनके साथ एक कमरे में बैठ के लिखते थे। फिर जो रवीश कुमार है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। शिवांकित सिंह परिहार नाम है उनका, और यही वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि द वायरल फीवर मेरा इंस्पिरेशन रह चुका है। द वायरल फीवर से चीजें हमने सीखी हैं, चाहे वो पंचायत हो, चाहे ये मेरी फैमिली हो, इन सब चीजें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक सवाल कमेंट बॉक्स का आप सवाल ले रहे हैं कुछ, और उसमें एक सवाल हाँ। आया है सेंटी जी का, है कि पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि कभी वो रह चुके हैं भारत और पूरे भारत और बिहार के राजनीतिक परिदृश्य के निर्माता रहे हैं? वही तो, ये बात तो हम शुरू में बोले हैं, जब तुमने पूछा कि छात्रों का क्या भविष्य है, उस पे ये छात्रों के साथ इतना उपेक्षा क्यों है, ये उपेक्षित क्यों है। तब हम जो कहे थे कि सक्रिय राजनीति में छात्रों को भाग लेना होगा। हम क्या बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण आंदोलन के बारे में ही बोले कि वो जब हुआ था तो उसमें सब छात्र जो थे यूनिवर्सिटी के ही थे, है कि नहीं। पटना यूनिवर्सिटी के ही थे जी। बहुत से छात्र। लालू यादव कहाँ पटना यूनिवर्सिटी के छात्र थे। नीतीश कुमार भी जी। शायद बीएन कॉलेज के थे, या कि पटना यूनिवर्सिटी, तो बीएन कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता है ना। इंजीनियरिंग कॉलेज। जी, इंजीनियरिंग कॉलेज के थे, वहीं के, हाँ। पटना यूनिवर्सिटी के। तो सकारात्मक राजनीति को शुरू करनी होगी, छात्रों को करनी होगी। ऐसे द्वेष वाली राजनीति खत्म करनी होगी। चल ना भाई, मिल के काम करते हैं ना भाई, अपना तो अपना काम कर ही लेंगे किसी तरह से, अपना मिल के। ये खत्म करना है, बहुत कठिन है, लेकिन करना होगा खत्म। वो फलाना जाति के हो, वो चिलाना जाति के होकर अपन पार्टी हो, वो दोनों एक हो, ए एंटी हो, ये सब के छोड़े पड़ते, तोड़े पड़ते, सबके मिल के काम करे पड़ते। होबा है महत्वाकांक्षा रास्ते में आ जा है। अब हमहू आज कर रही है काम, तो कल के हो सका है कि हमारे टीम में से कोई आके कहे कि तोरे तो खाली नाम हो रहा है, सब तो विश्वजीते विश्वा के जान रहा है, हमरा तो कोई जानिए न रहा है। तो यहू ख्याल रखना है सबके, कि अगर हम केकरो साथ काम कर रहे तो ओकरो नाम हर प्लेटफॉर्म पर लिए, हम बताइए कि फलाना के भी बहुत योगदान रहे है, फलाना के भी बहुत मेहनत रहे है, हम अकेले नहीं। जैसे हम आज कहे कि जुगल न रहते तो हम अकेले कौची करते हैं, हम आइडिया बनावल है, स्क्रिप्ट तो न लिखा है। अगर जुगल के हाजिर जवाबी न रहते हाल, हमारा साथ जुगलबंदी न कर पाते हाल, तो मजा आते ना आते मजा। पापे के साथ बनावा ली, पापा न रहती तो मगधीवज बंद हो जीते। काहे कि जुगल उघड़ी चल गए हल दूसरा जगह, ओकरा मना हाली मगधीवज पर आना। तो पापा के नाम हम कहीं ना ली, उनका योगदान के चर्चा ना करी, तो उनका भी दिल में लगते कि हम इतना एरा कैली। हर किसी के लगा है, चाहे कोई उम्र के पड़ा पर हो, हर किसी के लगता है कि हम मेहनत किए, हमरो नाम होवे। तो इसी तरह राजनीति में भी जो छात्र राजनीति होगा, जो आप लोग करिएगा, जे भी तो नहीं करवाऊ अच्छा लगी, राज्य के अच्छा लगी या स्टूडेंट के अच्छा लगी, स्टूडेंट के भलाई लगी, तो कहीं पर भी अगर ओकर फल अच्छा निकल के आवा है, कोई आके इंटरव्यू ले है, चाहे कहीं तोरा कुछ कहना है, चाहे पेपरे में छपाऊं, तो सब पोस्टरे लगावाऊं, तो सबके धन्यवाद देना बहुत जरूरी, सबके नाम के याद रखना बहुत जरूरी। एगो लीडर के काम यही होगा, यही अंतर है एगो सामान्य लड़का में और लीडर में। लीडर जो हुआ है सबके ख्याल रखा है कि केरो बुरा ना लगे, काहे कि ओकरा उ मेहनत के ना भाई।
जुगलवा मेहनत के आगे फिल्म बनता है तो कोई डायरेक्टर होते, कोई राइटर होते, राणा दीपू सिंह लिखा है, हम ओकर नाम ना लिखे, राणा दीपू सिंह ना लिखल के, चाहे हम नामे ना दी पोस्टर में, खाली लिख दी कि डायरेक्टेड बाय विश्वजीत प्रताप, राइटर के नामे छोड़ दी, राइटर के कितना खराब लगते। द्वेष एक के जाति में रहलो पर द्वेष होते, एक के भाई रहला पर द्वेष होते। हमार भाई वो हमारा साथ बहुत मेहनत कर रहा है, बिक्की नाम है ओकर, कोरोना के एक्टिंग भी कैल के हल, वीडियो भी बहुत फेमस होले हल, तो ओकर नाम हम ना लिए, कहीं भी जाइए तो हम ना कहे कि ना ना साइड रहतू, तो वो अपन भाई रहला पर भी ओकर मन में द्वेष भर जते कि हम तो इतना करे ही है, हमर तो नामे न ले आतीन, खाली इनका तो इनके देखा ऐसा। वो अलग बात है कि तोर भाई बहुत ज्यादा तोरा से प्रेम कर हो, लक्ष्मण भरत नियन हो, तो तोरा प्रणाम करतो, तू जे करहु ओकरा शीश झुकैतो, लेकिन वो तो भाई में वो संभावना भी है कि हो सका है, लेकिन छात्र राजनीति जब करते तो जब ग्रुप बनते तो ओकरा में तो ऐसा संभावना ना है। ओकरा में सबके मानसिकता के, सबके विचार के सम्मान करना बहुत जरूरी है, सबके मत के रखना जरूरी है, सबके नाम के रखना जरूरी है, समझ लूं। जी जी। यही है, यही कहना है, राजनीति बारे में यही कहना है। पटना यूनिवर्सिटी के सब छात्र के यही संदेश देना है कि मिल हूं, आपस में मिल के काम करूं, मिल के काम करना बहुत जरूरी है। जैसे हम काम कर रही है तो हम मिल के काम करे थे, हमने ही ना देख रही है कि फलाना जाति के ना रहना रख टीम में, फलाना जाति ना यानी ठीक ना हो ना, खाली हम देखी थी कि ओरा काम आवा है कि ना, वो गाना गावे आवा है कि ना, लिखे आवा है कि ना, एडिटिंग आवा है कि ना, राइटिंग आवा है कि ना, आवा है, चल 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 साथे चल, मर दे तोरा छोड़ के हम कैसे के जीवे। ई नजरिया के जब डेवलप करते ना सब छात्र पटना यूनिवर्सिटी के, तब कुछ सुधार होते। बाकी जितना देख रहे थे एक मिनट, जितना दर्शक देख रहे थे ने, जितना छात्र हथिन, सबके बुद्धि मिले, आरोग्यम मिले, जस मिले, माँ आशीर्वाद देतीन, माँ कामाख्या के दरबार में यही सब तक हम चाहे कि माँ का आशीर्वाद पहुंचे। जी। एक लास्ट सवाल है भैया कि आप जी, ये कौन है? यही है बिक्की भाई है छोटका। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पटना यूनिवर्सिटी के फेसबुक अपडेट पेज पे। धन्यवाद धन्यवाद। ये भी देखते रहता है, सब काम देखता है, कौन मैसेज किया जाए, मगधी वॉच में मैसेज जो आता है, चल रहा है इस पे चल रहा है, तो मगधी वॉच पे जब मैसेज आवा है कि खून चाहिए भैया, हमारा भुला गलथिन है, जरे अपडेट कर दे हूँ, तो ये सब यही हमनी तक पहुंचाता है कि भैया देखो तो पोस्ट कर दे हूँ, कर दें। आजकल बहुत लोग भुला आते तो हमने मगधी वॉच से पोस्ट करते रहा है, तो सब खराबो लगा है कि एरा खोया पाया केंद्र बना ले लू है ना, खोया पाया केंद्र ना बना ले लिया, तुहनिये मिल के हमनी के बनैलू है, तो तुहनिये ला हमनी काम करे, कोई के भुला गए है, गलती से इन्होंने चल गए है, चाहे दादी होथिन, बच्चा है, बच्ची है, भैया हथिन, तो डाल दे पोस्ट, काउची हो जीते, कहा बिगड़ जीते है कि ना, कोई की मदद हो जीते। यही सब है। हाँ, अंतिम सवाल कोची हले अंतिम सवाल ये था भैया कि आप तो अंतिम है कि ये आप तो अपने कार्य क्षेत्र में जातिवाद को निषेध किए हुए, लेकिन बिहार के जो युवा हैं वो इस राजनीतिक षड्यंत्र से कैसे बचे, जातिवाद की जो राजनीतिक षड्यंत्र? अभी हम इससे पहले जो बोले थे, जो एग्जाम्पल दिए हैं कि सबके अपन अपन नाम के इच्छा होता है कि हमरो नाम होवे, हमरो प्रशंसा होवे जी, हमरो सम्मान मिले, सबसे ज्यादा चीज है। जातिवाद काहे आया? एक जाति दूसरा जाति के सम्मान करना भूल गया, एक जाति दूसरा जाति के सम्मान करना भूल गया। सम्मान की इच्छा हर मनुष्य के अंदर है, चाहे वो कितने भी भुलाए हुए पिछड़े हुए जाति का क्यों न रहे। आप सम्मान नहीं करिएगा ना तो द्वेष उत्पन्न होगा, तो कहेगा सामने वाला अपना आपके तेज बूझता है, तू ही तेज ही रहे, हम तेज नहीं रहे। ये सम्मान करना बहुत जरूरी है। आप सामने वाला का सम्मान करिए, सामने वाला से आप खुद सम्मान पा लीजिएगा। जब सम्मान शुरू हो जाएगा ना तो राजनीतिक षड्यंत्र कट हो जाएगा। इन्हीं कोची कराए, नेतवन कोची कराए, यही ना फलानवा जाति तो कुछ बुझा रहे, फलानवा जाति ऐसे ऐसे बोल रहा है कि फलाना जाति चिलाना जाति कुछ है रहे, बस उसके मन में भर दिया। अब वो लड़ेगा फलाना जाति से, तो फलाना जाति भर से चिलाना जाति के चक्कर में क्या होगा कि जिसका संख्या ज्यादा होगा वो वोट देगा नेता के, वो जीत जाएगा। तो इसीलिए राजनीतिक षड्यंत्र से बचने के लिए सबको जितने लोग सुन रहे हैं, मगधी वॉच के सब दर्शक हैं, मगध के हैं, बिहार के हैं, बाहर के हैं, जहां के भी हैं, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, सबको मन में लाना होगा कि हमको एक दूसरे का सम्मान करना बहुत जरूरी है। मनुष्य के तौर पर देखना शुरू करिए, जाति के तौर पर देखना बंद करिए।
सामने वाला का सम्मान करिएगा, सामने वाला ऑटोमेटिक आपका सम्मान करेगा। उसके बाद जब आप दोनों एक दूसरे का सम्मान करिएगा ना, तो वो आपके लिए केयर भी करेगा और आपके लिए जान भी दे सकता है। फिर किसकी मजाल है कि आके लड़ा देगा जी? है कोई नेता का मजाल नहीं है कि आके लड़ा देगा। अपने आप बच जाइएगा। तो आप ध्यान रखिए, ये बात के सब लोग ये बात के ध्यान रखिए, गांठ में बांध लीजिए, सम्मान करना सीख जाइए। अपमान करने से कभी कुछ नहीं होगा। तो इसी के साथ हम लोग बातचीत का सिलसिला को विराम देते हैं और विश्वजीत प्रताप सिंह को पटना यूनिवर्सिटी अपडेट पेज की तरफ से बहुत बहुत जा लाइन कट गलो पटना में है, पटना में लाइन कट, लाइन कट लो की पटना में? जी लाइन ही कटा है। वाह बताऊं, इतना दिन हो गए अभी तक शहर में ही व्यवस्था ना होले कि 24 घंटा लाइन रहे। खैर ठीक है, समाज और अब हमरा लगा है कि सब समझतीन तो धीरे धीरे ठीक हो जेते सब, है ना? जी जी। तो पटना यूनिवर्सिटी अपडेट पेज को समय देने का, अपने बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पटना यूनिवर्सिटी अपडेट पेज आपका सदा आभारी रहेगा भैया। नमस्कार। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, सभी को शुभ रात्रि। गुड नाइट। शुभ रात्रि।